हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद, रिजाइन देने के बाद आखिर बिहार के अगले सीएम कौन होंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा, सम्राट चौधरी है बगल में, जो कि बिहार के गृह मंत्री हैं। तो बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्शन इनके बारे में भी किया है, बहुत सारे अलग अलग लोगों का नाम रख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर बिहार के अगले सीएम कौन होंगे, हु इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। चलिए शुरू करते हैं। दिख रहा होगा, सम्राट चौधरी अकेले नहीं, ये चार नाम रेस में है। और नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का सीएम। बिहार में अब पावर परिवर्तन तय है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, लेकिन सम्राट चौधरी इकलौते नेता सीएम की रेस में नहीं, बल्कि कई नेता दौड़ में है। बिहार में सत्ता परिवर्तन की इबारत लिख दी गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने का फैसला किया। इस बात को उन्होंने खुद ऐलान किया, जिसके बाद बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के किस नेता के सीट सत्ता का ताज सजेगा। आगे देखते हैं हम लोग। बीजेपी हमेशा अपने फैसले में राजनीतिक पंडितों का हैरान करती है, लेकिन बिहार की मौजूदा परिस्थिति में कई बड़े नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के दौरान अमित शाह मौजूद रहेंगे। बिहार में एनडीए सरकार के अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। नीतीश कुमार अब पटना से दिल्ली जाने का फैसला कर लिए हैं और बिहार में पावर ट्रांसफर की भी तय है। नीतीश की जगह बिहार का अगला सीएम कौन होगा और उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, ऐसे तमाम सवालों लोगों के मन में जो है बसे हैं। और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और इसके साथ ही जो है संजीव चौरसिया और केंद्रीय नित्यानंद राय की नाम की चर्चा हो रही है। इसके अलावा भी कई अन्य नाम के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। एनडीए के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अगला अगर मुख्यमंत्री पद भाजपा के पास जाता है तो पार्टी किस चेहरे पर दाव लगाएगी। फिलहाल कई नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे मजबूत माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं और पिछले वर्षों में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। पिछले 2 सालों से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार में काम करने का अनुभव भी हासिल किया है, जिसके कारण उन्हें दोनों दृष्टि से मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। भाजपा के भीतर भी उन्हें मजबूत नेता माना जाता है और बीजेपी में मुख्यमंत्री मुखम्बी के लिए दूसरा प्रमुख नेता केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं और पिछले 6 वर्षों में केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर के रूप में काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर भाजपा किसी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज को बड़ा संदेश देना चाहे तो नित्यानंद राय एक रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं। बिहार में राजनीति में यादव वोट बैंक और परंपरागत रूप से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का दबदबा 1990 के बाद से बना है। ऐसे में भाजपा अगर यादव समुदाय से मुख्यमंत्री बनाती है तो विपक्ष की इस मजबूत वोट बैंक से सेंध लगाने की रणनीति हो सकती है। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम भी चर्चा में है। दिलीप जायसवाल ओबीसी वैश्य समुदाय से आते हैं और बीजेपी अगर किसी ओबीसी को नहीं चुनकर ईबीसी नेता पर दाव लगाना चाहती तो दिलीप जायसवाल एक विकल्प हो सकता है। दिलीप जायसवाल वैश्य कलवार समाज से आते हैं और सीमांचल से किशनगंज क्षेत्र में उनका मजबूत राजनीतिक आधार है। पार्टी के अंदर उन्हें सौम्य और संतुलित स्वभाव का नेता माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर किशनगंज जब भी जाते हैं तो अक्सर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भी ठहरते हैं। उनके केंद्रीय नेतृत्व में नजदीकी का अनुमान लगाया जा सकता है।
बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की रेस में पटना की दीघा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी सामने आ रहा है। संजीव चौरसिया ओबीसी समाज के तहत आने वाले तमोली जाति से आते हैं। उन्हें पटना क्षेत्र में मजबूत सकारात्मक पकड़ वाला नेता माना जाता है। संजय चौरसिया लंबे समय से विधायक रहने के कारण उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी हासिल है। संजीव चौरसिया के पिता गंगा प्रसाद भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और पूर्व में सिक्किम के गवर्नर भी जो है वो रह चुके हैं। और इसके साथ ही जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर से समर्थक भी जो है थोड़े बहुत नाराज हैं। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट सीएम कौन होते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई एक और नया वीडियो लेके। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर दें तो लाइक और शेयर करें।